आप सुन रहे हैं तंत्रकुल पॉडकास्ट। तंत्रकुल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। नवरात्र आते ही माँ दुर्गा का ध्यान आता है ना? और हम अक्सर ज्यादातर पंडालों में या घरों में एक ही तरह की मूर्ति देखते हैं, पूजा देखते हैं, 10 भुजाओं वाली माँ महिषासुर का वध करती हुई। हाँ बिल्कुल। पर क्या कभी ये सोचा है कि क्या यही एक तरीका है? क्या कोई और विधान भी है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका नाम है नवरात्र दुर्गा पूजन के कल्प भेद का शास्त्रीय विश्लेषण, और ये बताता है कि दुर्गा पूजा की कई अलग अलग शास्त्र सम्मत परंपराएं भी हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकती हैं रीजनल वेरिएशंस नहीं है, बल्कि शास्त्रों में ही इनके अलग अलग विधान मिलते हैं। इन्हीं को कल्प भेद कहा गया है। कल्प भेद। हाँ, आज हम इसी कल्प भेद के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर 3 मुख्य धाराएं हैं: कात्यायनी कल्प, भद्रकाली कल्प और उग्रचंडा कल्प। इन पर ध्यान देंगे। अच्छा। और देखेंगे कि ये कैसे एक ही उत्सव के अलग अलग पहलू पेश करती हैं। तो हमारा आज का मकसद है ये समझना कि ये जो अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, ये कल्प आखिर हैं क्या, क्यों हैं, और जैसे दक्षिण भारत वगैरह में क्या कुछ और भी अलग होता है? हाँ, उस पे भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कल्प भेद शब्द ही थोड़ा भारी लगता है। ये है क्या आखिर? देखिए, कल्प अगर हम हिंदू कॉस्मोलॉजी में देखें तो ये समय की एक बहुत बड़ी बहुत ही विशाल इकाई है। अरबों साल लंबा एक पूरा सृष्टि चक्र, बनने से लेकर प्रलय तक का। बाप रे, अरबों साल। हाँ, तो कल्प भेद का सिद्धांत ये कहता है कि हर अलग कल्प में यानी हर अलग कॉस्मिक युग में देवी देवताओं के स्वरूप, उनकी लीलाएं, कहानियां और उनकी पूजा के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी शास्त्र सम्मत होते हैं, इन्हें शास्त्रों में मान्यता मिली होती है। तो ये एक दूसरे को काटते नहीं है? विरोधाभास नहीं है ये? नहीं, विरोधाभास नहीं, ये विविधता है जो समय के साथ वैध मानी गई है। ये अलग अलग समय की अलग अलग संदर्भों की प्रामाणिक परंपराएं हैं। और नवरात्र में, दुर्गा पूजा में ये विविधता खासतौर पर दिखती है। हमें मुख्य रूप से 3 धाराएं मिलती हैं: कात्यायनी, भद्रकाली और उग्रचंडा। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इन सब का जो मूल है वो एक ही है। देवी माँ ने महिषासुर का वध किया और धर्म की स्थापना की। बस उस विजय तक पहुंचने के रास्ते, या कह लें कि उस स्वरूप की उपासना के तरीके, वो अलग है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए सबसे जाने पहचाने रास्ते से शुरू करते हैं। कात्यायनी कल्प, ये वही है जो हम ज्यादातर देखते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर यही प्रचलित है। ये वर्तमान कल्प, जिसे श्वेत वराह कल्प कहते हैं, उससे जुड़ी परंपरा मानी जाती है। इसे षष्ठी कल्प भी कहते हैं। षष्ठी कल्प क्यों? अच्छा, छठे दिन जगाते हैं देवी को। और इसमें नवदुर्गा, ये वही लिस्ट है जो हम सब जानते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी। जी हाँ, बिल्कुल वही। शैलपुत्री से शुरू होके सिद्धिदात्री तक ये वही 9 स्वरूप हैं जिनका वर्णन हमें देवी महात्म्य जैसे ग्रंथों में मिलता है। और ये क्रम एक तरह से देवी के जीवन की अवस्थाओं या उनकी शक्तियों को दिखाता है। हाँ, वो पूरी कहानी की तरह। और माँ का मुख्य रूप 10 भुजाधारी। 10 भुजाओं का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, मुख्य स्वरूप दशभुजा कात्यायनी का ही है। ये बंगाल की दुर्गा पूजा का एकदम आइकॉनिक रूप है। कथा कहती है कि सभी देवताओं ने अपने तेज को मिलाकर इन्हें बनाया था। अच्छा, कलेक्टिव एफर्ट था बिल्कुल। तो 10 भुजाएं इस बात का प्रतीक हैं कि वे सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र धारण कर सकती हैं, उनकी शक्तियां उनमें समाहित हैं। यानी वो सर्वशक्तिमान है, एक तरह से डिवाइन पावर का सेंट्रलाइजेशन। और पूजा विधि भी इसकी सबसे आम लगती है, जैसे कलश स्थापना से शुरुआत होती है। हाँ, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को घट स्थापना होती है। जी। वो जो मिट्टी का घड़ा होता है, वो ब्रह्मांड का प्रतीक, उसमें जल जीवन का, आम के पत्ते देवत्व का आसन, नारियल त्रिदेवों का प्रतीक, ये सब तो हम जानते ही हैं। और वो जॉब होते हैं। हाँ, जौ यानी जवार बोना, वो उर्वरता और सृष्टि का प्रतीक है। लेकिन इस कल्प का आप कह सकती हैं टर्निंग पॉइंट है षष्ठी की शाम को देवी प्रबोधन, देवी को जगाना। देवी प्रबोधन, इसकी कोई खास कहानी है क्या, राम जी से जुड़ी हुई? हाँ,
माना जाता है कि ये भगवान राम के अकाल बोधन से जुड़ा है। राइट। जब उन्होंने रावण से युद्ध से पहले असमय में देवी का आवाहन किया था, उन्हें जगाया था। अच्छा, अकाल बोधन यानी नॉन स्केड्यूल्ड अवेकनिंग। बिल्कुल। तो उसी प्रबोधन के बाद फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी की मुख्य पूजा होती है। जी। तो ये परंपरा पौराणिक कथाओं से और आम लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई लगती है। ठीक है, तो कात्यायनी कल्प हुआ एक तरह से भक्ति मार्ग पौराणिक कथाओं पर आधारित और सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है ना? हाँ, कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरे कल्प पर, भद्रकाली कल्प। ये कैसे अलग है कात्यायनी से? भद्रकाली कल्प हमें एक अलग ब्रह्मांडीय युग में ले जाता है, जिसे नीललोहित कल्प कहा गया है, और इसका जिक्र हमें महाकाल संहिता जैसे ज्यादा तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। तांत्रिक ग्रंथ? हाँ, इसे प्रतिपद कल्प भी कहते हैं, प्रतिपद कल्प? क्योंकि इसमें मुख्य पूजा पहले दिन यानी प्रतिपदा से ही शुरू हो जाती है, और यहाँ केंद्र में जो देवी हैं वो 16 भुजाओं वाली भद्रकाली होती हैं। 10 से सीधे 16 भुजाएं, ये तो शक्ति का और भी बड़ा रूप हुआ। इनका स्वरूप कैसा होता है? ग्रंथ बताते हैं कि उनका वर्ण अलसी के फूल जैसा, मतलब नीलापन लिए हुए होता है। सोने के कुंडल पहने, जटाओं वाला मुकुट जिस पर 3 अर्धचंद्र हों, गले में सर्प और सोने की मालाएं। 16 भुजाओं में क्या खास है? 16 भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग, चक्र जैसे जाने पहचाने अस्त्र तो हैं ही, साथ में पाश यानी फंदा, अंकुश, मुसल जैसे थोड़े विशिष्ट तांत्रिक आयुध भी होते हैं। ये उनकी बहुत व्यापक शक्तियों का संकेत है। पर नाम तो भद्र है, मतलब कल्याणकारी, लेकिन स्वरूप थोड़ा उग्र लग रहा है। यही तो इनकी खासियत है। वो उग्र है असुरों के लिए, पर भक्तों के लिए कल्याण करने वाली भद्र है। तंत्र में उनका आवाहन खास तौर पर सुरक्षा, शक्ति पाने और बाधाओं को दूर करने के लिए होता है। 16 भुजाएं मतलब 10 से भी ज्यादा शक्तियों का एकीकरण, एक अल्टीमेट प्रोटेक्टर। अच्छा, और इनकी पूजा विधि सुना है वो ज्यादा डिसिप्लिन वाली और अलग है। हाँ, इसकी प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा अनुशासित है, और ये शुक्ल पक्ष से भी पहले कृष्ण पक्ष में ही शुरू हो जाती है। विष्णु पक्ष में, मतलब अंधेरे वाले 15 दिनों में। जी, आश्विन कृष्ण एकादशी से उपवास वगैरह नियम शुरू हो जाते हैं। और सबसे अहम बात, देवी प्रबोधन यानी देवी को जगाना, वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही हो जाता है। अरे, ये तो घट स्थापना से पहले हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाता है कि साधक पहले आंतरिक रूप से, मतलब अपनी साधना से देवी को जागृत करता है। कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पखवाड़ा है, वो आंतरिक साधना का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। और फिर शुक्ल पक्ष में जब उजाला शुरू होता है, तब सार्वजनिक रूप से उनकी स्थापना यानी घट स्थापना होती है। ये अंदर से बाहर का जो फ्लो है, ये कई तांत्रिक पद्धतियों में मिलता है। समझ गया। तो इसमें साधक की अपनी तैयारी पर ज्यादा जोर है। हाँ, ये कात्यायनी कल्प के पौराणिक मार्ग, और जो तीसरा कल्प हम देखेंगे उग्रचंडा कल्प, उसके विशुद्ध तांत्रिक मार्ग के बीच एक पोल जैसा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी धारा पर, उग्रचंडा कल्प। नाम से ही लग रहा है कि ये काफी उग्र होगा। बिल्कुल, नाम ही उग्रचंडा है। ये रंभ कल्प नाम के एक और युग से जुड़ी परंपरा है। इसे नवमी कल्प भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नवमी तिथि का खास महत्व है। ये पूरी तरह से तांत्रिक शाक्त परंपरा है, और इसका पालन ज्यादातर दीक्षित साधक ही करते हैं। दीक्षित साधक मतलब जिन्होंने इनिशिएशन लिया हो? जी हाँ, ये आम जन की पूजा से ज्यादा गूढ़ है। तो यहाँ नवदुर्गा भी अलग होंगी फिर, वो शैलपुत्री वाली नहीं? हाँ, यहाँ नवदुर्गा का समूह बिल्कुल अलग है, और नाम से ही उग्रता झलकती है। सुनिए, रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा, अतिचंडिका और 9वीं स्वयं उग्रचंडा। बाप रे, सब में चंड शब्द है। हाँ, चंड का मतलब ही होता है उग्र, प्रचंड। तो ये शैलपुत्री जैसे कथा वाले स्वरूपों से बिल्कुल अलग है। ये विशुद्ध शक्ति पर केंद्रित नाम है। इनका जिक्र अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। और मुख्य देवी उग्रचंडी, 18 भुजाओं वाली, भद्रकाली से भी 2 ज्यादा। ये तो मतलब अल्टीमेट पावर हुई। हाँ, अष्टादश भुजी उग्रचंडी। इनको माना जाता है अधर्म के खिलाफ जो दैवीय क्रोध है, जो संहारक शक्ति है, उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति। स्वरूप कैसा बताया है इनका? इनका वर्ण बताया गया है पीसे हुए अंजन जैसा, मतलब एकदम गहरा काला। जटाजूट है, गले में सर्प,
सोने की माला के साथ साथ मुंड माला। मुंडमाला मतलब कटे हुए सिरों की माला। जी। और विकराल दांत, एकदम फेयर्स रूफ। और 18 भुजाओं में क्या क्या होता है? 18 भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग, चक्र जैसे संहारक अस्त्र तो हैं ही, साथ में पानपात्र यानी खप्पर भी है। मतलब हर तरह की दैवीय शक्ति और अस्त्र उनमें समाये हुए हैं। ये परम शक्ति का प्रतीक है जो किसी भी आसुरी शक्ति को खत्म कर सकती हैं। इनकी पूजा तो काफी इंटेंस होती होगी। हाँ, इनकी उपासना अक्सर शक्ति पीठों में होती है और कभी-कभी इसमें पशु बलि जैसी प्रथाएं भी जुड़ी हो सकती हैं। माना जाता है कि ये उनके उग्र स्वभाव को शांत करने के लिए होता है। अच्छा, इसकी पूजा का समय थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सोर्स में कृष्ण पक्ष की नवमी और शुक्ल पक्ष की नवमी दोनों का जिक्र है। एक ही कल्प में दो अलग अलग समय कैसे? ये विरोधाभास नहीं बल्कि 2 लेवल की व्यवस्था है, ऐसा समझिए। जो बहुत उन्नत तांत्रिक साधक होते हैं वो आश्विन कृष्ण नवमी को खासकर अगर आर्द्रा नक्षत्र हो तो गुप्त रूप से तांत्रिक बोधन करते हैं। ये बहुत गहन व्यक्तिगत साधना होती है। गुप्त रूप से? हाँ, और वहीं इसी कल्प के तहत एक ज्यादा सार्वजनिक या कह लें पौराणिक बोधन भी होता है जो आश्विन शुक्ल नवमी यानी महानवमी को दोपहर के समय होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ भी जो औपचारिक घट स्थापना है वो शुक्ल प्रतिपदा को ही होती है, जैसे बाकी कल्पों में। तो मतलब एक ही कल्प में दो तरह के प्रबोधन हो सकते हैं, एक तांत्रिक साधकों के लिए अंदरूनी तौर पर और दूसरा शायद आम अनुयायियों के लिए सार्वजनिक रूप से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक ही परंपरा में अलग-अलग स्तर के साधकों के लिए विधान हो सकता है। शायद कृष्ण पक्ष का जो गुप्त अनुष्ठान है वो शुक्ल पक्ष के सार्वजनिक उत्सव को अंदर से शक्ति देता हो। ये तो हिंदू धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। हाँ, ये समन्वयवादी प्रकृति का बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ गूढ़ तंत्र और लोकप्रिय पुराण साथ साथ चल सकते हैं। ये तीनों कल्पों में सबसे गूढ़ और तंत्र केंद्रित मार्ग है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, तीनों कल्पों में मुख्य अंतर क्या क्या हुए? देवी का स्वरूप यानी भुजाएं 10, 16, 18, नवदुर्गाओं का समूह, कथा वाली बनाम उग्र और सबसे जरूरी देवी प्रबोधन का समय, षष्ठी, कृष्ण चतुर्दशी या नौमी। हाँ, जबकि घट स्थापना सब में शुक्ल प्रतिपदा को ही होती है। एकदम सही कहा। इसको अगर हम एक टेबल की तरह देखें, कात्यायनी कल्प युग है श्वेत वराह कल्प, देवी दशभुजा, गण शैलपुत्री आदि, प्रबोधन षष्ठी को, आधार पौराणिक। भद्रकाली कल्प युग नील लोहित कल्प, देवी षोडश भुजा, केंद्र में भद्रकाली, प्रबोधन कृष्ण चतुर्दशी को, आधार तांत्रिक पौराणिक मिश्रण। उग्र चंडा कल्प युग है रंभकल्प, देवी अष्टादश भुजी, गण रुद्र चंडा आदि, प्रबोधन कृष्ण नवमी तांत्रिक या शुक्ल नवमी पौराणिक को, आधार मुख्यतः तांत्रिक। ये तुलना से काफी चीजें साफ हो गईं, पर क्या ये विविधता सिर्फ इन 3 मुख्य कल्पों तक ही है या भारत के दूसरे हिस्सों में भी कुछ एकदम अलग देखने को मिलता है? विविधता और भी गहरे है। अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो वहां एक पूरी तरह से अलग ही नवदुर्गा परंपरा मिलती है। नाम सुनिए, वन दुर्गा, शूलिनी, जातवेदा, शांति, शबरी, ज्वाला मालिनी, लवणा, असुरी और दीप दुर्गा। अरे वाह, ये नाम तो बिल्कुल अलग है। ये कहानी वाले नाम नहीं लग रहे। सही पहचाना आपने। ये नाम उनके काम या तत्व पर आधारित है। जैसे वन दुर्गा यानी जंगल की देवी, शूलिनी मतलब त्रिशूल वाली, ज्वाला मालिनी यानी अग्नि की माला पहनने वाली। और सबसे खास बात यह है कि इनकी उपासना सिर्फ दीक्षा प्राप्त साधक ही कर सकते हैं। ये लोक परंपरा नहीं है बल्कि एक बहुत स्ट्रक्चर्ड गूढ़ तांत्रिक सिस्टम है। दीक्षा प्राप्त साधक है? हाँ, हो सकता है ये उत्तर की पौराणिक परंपराओं से भी पुरानी हो और शायद वहाँ की स्थानीय द्रविड़ देवी परंपराओं का एक तांत्रिक रूप हो। मतलब ये सिर्फ स्टाइल का फर्क नहीं, ये एक अलग सिस्टम ही हो सकता है। कमाल है। और कोई उदाहरण है इस विविधता का? बंगाल में ही देख लीजिए, एक ही दुर्गा पूजा को अलग अलग पुराणों के हिसाब से भी किया जा सकता है, जैसे कालिका पुराण या वृहनंदिकेश्वर पुराण। ये भी दिखाता है कि एक ही जगह पर कितनी विविधता है। हाँ। और नेपाल के भक्तपुर की नवदुर्गा परंपरा तो अद्भुत है। वहाँ नवरात्र में मुखौटे पहने हुए देवी देवता जैसे महाकाली, वाराही, भैरव, गणेश वगैरह, उनका एक अनुष्ठानिक नृत्य होता है। मुखौटे पहनकर? हाँ,
हर साल वो मुखौटे बनाते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर अनुष्ठान के बाद उन्हें विसर्जित कर देते हैं। ये एक तरह से जीवंत तंत्र का प्रतीक है। ये शायद उग्रचंडा जैसी जो गूढ़ परंपराएं हैं, उन्हीं का एक व्यवहारिक रूप दिखाता है। वाकई ये तो कमाल है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात तो एकदम साफ हो गई कि नवरात्र पूजा की ये जो इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, कात्यायनी, भद्रकाली, उग्रचंडा, फिर वो दक्षिण वाली, नेपाल वाली, ये कोई कंफ्यूजन या गलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कल्प भेद के सिद्धांत पर आधारित वैद और प्राचीन परंपराएं हैं। बिल्कुल, हर कल्प का अपना एक कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट है, अपना शास्त्र है, अपना देवी स्वरूप है और अपना अनुष्ठान करने का तरीका और समय है। ये सब समानांतर चलने वाली वैलिड और अपने आप में पूर्ण प्रणालियां हैं। हाँ, कात्यायनी कल्प एक सुलभ पौराणिक मार्ग है, भद्रकाली कल्प तांत्रिक और पौराणिक के बीच का पुल है और उग्रचंडा कल्प विशुद्ध तांत्रिक मार्ग। दक्षिण और नेपाल की परंपराएं इस विविधताओं और भी रंग देती हैं। लेकिन इतनी सारी भिन्नताओं के बाद भी इन सब के मूल में क्या है? वो एक धागा कौन सा है जो इन सबको जोड़ता है? मूल में तो एक ही आदिशक्ति की उपासना है। वही परम शक्ति, वही परम सत्ता जो असुरों का नाश करती है, सृष्टि में व्यवस्था लाती है और भक्तों के लिए करुणा बरसाने वाली माँ भी है। सही, भुजाएं 10 हो, 16 हो या 18, स्वरूप सौम्य हो या उग्र, तत्व एक ही है, उस पराशक्ति की आराधना। और कल्प भेद का सिद्धांत हमें यही खूबसूरत बात सिखाता है ना? कि एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं और हर रास्ता अपने आप में पवित्र है, पूर्ण है। बिल्कुल। ये विविधता हिंदू धर्म की कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी गहराई, उसकी सहनशीलता और उसकी जीवंतता का प्रमाण है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो अलग अलग प्राचीन परंपराएं हैं, कुछ सार्वजनिक हैं, कुछ बहुत गूढ़ हैं, कुछ सौम्य हैं, कुछ उग्र, इनको समझना, ये समझ आज के समय में धर्म को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है, और ये जो विचार है कि एक सत्य अनेक मार्ग, इसको कैसे प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तंत्रकुल पॉडकास्ट में आने के लिए। आज का विषय यहीं पर पूर्ण करते हैं। अगले पॉडकास्ट में नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं। तंत्रकुल पॉडकास्ट देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। आप सुन रहे हैं तंत्रकुल पॉडकास्ट।